हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो मैकेनिक्स में हम लोग यूनिट 6 पढ़ रहे थे, जो कि हमारा था सिंपल मशीन्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और बात करें, आपको जैसा कि मैंने दो टेस्ट पेपर दे दिए थे, और एक टेस्ट पेपर आज आपको शाम को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और उसको प्लीज़ आप लोग, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे गूगल फॉर्म के थ्रू, उसको अटेम्प्ट करिएगा। फिर जो है आपके जो रिमेन टॉपिक है, हर यूनिट के कुछ क्वेश्चंस जो है मैं वो आपको प्रोवाइड आने वाले दिनों में कराता रहूँगा। तो बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मैकेनिकल इफिशियंसी, हमने वेलोसिटी रेशियो देखा था। अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो एक तरीके से क्या होता है कि जो आपका जो आप एफर्ट करते हैं, मतलब कि किसी भी बॉडी को पुश करने के लिए या कह लीजिए मूव कराने के लिए, उस पर कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए जो आप एफर्ट करते हैं, वो एफर्ट कितना डिस्टेंस चल रहा है, और जो लोड है उसके रिस्पेक्ट में वो कितना मूव कर रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, उन उनके उनका जो आपका पर यूनिट टाइम में चली गई जो दूरी होती है, उसके पर यूनिट टाइम में उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो या वेग अनुपात सिंपल मशीन्स के लिए बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो होता तो ये है वेलोसिटी का ही रेशियो, लेकिन क्या होता है कि जब हम सेम टाइम स्पैन में देखते हैं, मतलब कि वहाँ पे हमारा, जैसे कि बात करें, मान लीजिए कि आपकी मशीन है, जो आपका एफर्ट है किसी भी मशीन में जो आपने इनपुट दिया है, वो आपका वाई डिस्टेंस चल रहा है टी टाइम में, और सेम ही टाइम इंटरवल में जो आपका लोड है वो भी एक्स डिस्टेंस चल रहा है। तो जब आपका टाइम इंटरवल सेम होगा, यानी कि पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस आपकी होगी उसी का रेशियो ही आपका क्या हो जाएगा, दोनों के वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा, है ना। वाई बाई एक्स ही क्या करेगा आपके फॉर सेम टाइम इंटरवल, ये वाई बाई एक्स ही आपका वेलोसिटी रेशियो रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करें यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज तथा वेलोसिटी रेशियो में संबंध, तो आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो आपका एफर्ट होता है, वो मान लीजिए कि वो एफर्ट कितना वर्क किया। अब जैसे कि बात करें, मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, जिसका वेट डब्लू है ना। इस पे आप क्या कर रहे हैं, एक मशीन के थ्रू इस बॉडी डब्लू वेट की बॉडी को आप पुल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कोई एक आपकी मशीन है, इससे आप, मान लीजिए ये आपकी मशीन है और इस मशीन के थ्रू आप इसको पुल कर रहे हैं। पुल आप कितना कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पुल करने के लिए आपको कितना लोड लगाना पड़ेगा, बॉडी का वेट डब्लू नीचे कार्य कर रहा होगा, तो इसको पुल करने के लिए इतना ही वेट आपको, इतना ही लोड आपको ऊपर की तरफ लगाना होगा, है ना। अब अगर हम बात करें वर्क की, मशीन द्वारा वर्क या कह लीजिए एफर्ट, ठीक है, वर्क या एफर्ट आपका वो कितना किया गया। तो अगर हम जब बात करते हैं एफर्ट की, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो आपने इस पर अलग से एफर्ट लगाया
और कितनी डिस्टेंस तक लगाया, है ना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन बल की दिशा में, ठीक है। तो हमने इसको उठाने के लिए एफर्ट लगाया, अब वो कितना एफर्ट लगाया, मान लीजिए वो W है, ठीक है, इसके वेट के बराबर ही, या F मान लीजिए। उसके अलावा ये कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्टेंस पे। तो यही हमारा क्या हो गया, मशीन के द्वारा किया गया कार्य W इंटू एक्स, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे भी है, मान लीजिए हमने जो एफर्ट लगाया वो W वेट पे P था, तो P एफर्ट को लगाने के बाद क्या हुआ, वो बॉडी हमारी कितनी डिस्प्लेस हुई, y डिस्टेंस पे। तो जो एफर्ट द्वारा कार्य किया गया वो क्या हो गया, P इंटू वाई। इसी तरीके से अगर बात करें, देखिए एफर्ट द्वारा किया गया कार्य आपका P, और ये आपका एफर्ट हो गया P। आपने माना कि वाई डिस्टेंस तक एफर्ट जो है हम लगा रहे हैं मशीन पे, तो एफर्ट जो है वो मशीन पे हम लगा रहे हैं, उसके द्वारा जो कार्य हुआ उसको हम मानते हैं P इंटू वाई। इसी तरीके से अगर बात करें तो मशीन पर जो हमने एफर्ट लगाया तो मशीन ने लोड को मूव किया, या जो भी लोड था उसको उस पर उसने वर्क किया। अब वो वर्क कैसे पता चलेगा, मान लीजिए लोड हमारा W है और वो x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आइडियल मशीन माने, मतलब कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, हमारा मशीन जो है परफेक्टली लॉस लेस है, मतलब कि मशीन में किसी भी प्रकार का कोई लॉस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन मान के अगर हम कंसीडर करें मशीन को, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो हमारे हमने एफर्ट मशीन पे लगाए वो सारा एफर्ट क्या हो गया, लोड को लिफ्ट करने में, लोड को मूव करने में मशीन को ट्रांसफर हो गया, ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। जितना भी हमने जो है एनर्जी प्रोवाइड करी थी मशीन को, वो कंप्लीटली जो है लोड को लोड पे वर्क करने में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका एफर्ट और जो वेट या मशीन के द्वारा किया गया कार्य और आपके एफर्ट के द्वारा किया गया कार्य दोनों बराबर होंगे। अब बात करें मैकेनिकल एडवांटेज की, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका वेट होता है या कह लीजिए लोड होता है, लोड और एफर्ट का रेशियो क्या कहलाता है, आपका मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। और एट द सेम टाइम अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करें फॉर द सेम टाइम ऑफ स्पैन, या एक समान समय अंतराल के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो आपके डिस्टेंस के रेशियो के ही बराबर होता है। तो एफर्ट के द्वारा हमने माना कि एफर्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया मशीन पे वर्क करने में वो था y, और जो मशीन के द्वारा लोड पे लगाया गया फोर्स था उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस हमने माना x। तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। तो इस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज आपका वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा जब कंडीशन क्या होगी, आपकी आइडियल मशीन की होगी उस केस में। हम नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी की। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल इफिशियंसी की, तो मैकेनिकल इफिशियंसी किसी भी मशीन की जो आउटपुट एनर्जी होती है, मतलब कि जो वर्क मशीन प्रोड्यूस करती है, जो एनर्जी मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसको उसके और जो हम मशीन को इनपुट देते हैं, जो एफर्ट लगाते हैं मशीन पे, उसके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इफिशियंसी। इसको ईटा से प्रेजेंट करते हैं, या हिंदी में कहें तो यांत्रिक दक्षता कहते हैं।
यांत्रिक दक्षता क्या होता है हमारा, जो निर्गम ऊर्जा होती है, यानी कि आउटपुट एनर्जी जो मशीन के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है एफर्ट लगाने पे, है ना। तो मैकेनिकल इफिशियंसी आपका निर्गम ऊर्जा या मशीन के द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी और इनपुट एनर्जी या कह लीजिए एफर्ट का रेशियो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इफिशियंसी बोलते हैं। अब बात करें जो इनपुट एनर्जी या कह लीजिए आपकी निवेश ऊर्जा, इसको या दत्त ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। और निर्गम ऊर्जा यानी कि आउटपुट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी या उपलब्ध ऊर्जा, ठीक है। तो अगर बात करें मैकेनिकल इफिशियंसी को, इस तरीके से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ अवेलेबल एनर्जी टू इनपुट एनर्जी, या दत्त ऊर्जा, उपलब्ध ऊर्जा और दत्त ऊर्जा का जो रेशियो होता है, ये क्या होता है, हमारा मैकेनिकल इफिशियंसी होता है। अब यहां से बात करें तो जो हमें आउटपुट एफर्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमने मशीन पे लगाई हुई है, इतनी हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। तो अवेलेबल एनर्जी या जो आपका एफर्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वो क्या होता है, हमारा एफर्ट की वैल्यू इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफर्ट के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है मशीन में, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका P इंटू वाई, इसी के द्वारा दत्त एनर्जी या कह लीजिए आपकी निवेश ऊर्जा या आउटपुट एनर्जी, ठीक है, ये मशीन के द्वारा वेट को कितना डिस्प्लेस कराया गया, यानी कि वेट के द्वारा कितना कार्य किया गया, तो वो क्या हो जाएगा, वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स। तो अगर हम इसी तरीके से एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी बाई डब्ल्यू इंटू वाई बाई एक्स, या वाई बाई एक्स फिर अपान में डब्ल्यू बाई पी। अब डब्ल्यू बाई पी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है और वाई बाई एक्स आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। तो इस तरीके से जो एफिशिएंसी होती है वो वेलोसिटी रेशियो बाई मैकेनिकल एडवांटेज भी होती है। आइडियल कंडीशन में, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था, आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है। और ऐसे केस में जो इफिशियंसी आपके आइडियल मशीन की होती है वो 100% होती है, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है, बट जानना जरूरी है कि इफिशियंसी अगर हम बात करेंगे आइडियल मशीन की तो वो कितनी होगी, 100% इफिशियंसी होगी, मतलब परफेक्टली काम करेगी कोई आइडियल मशीन होगी तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वही है आइडियल मशीन। आइडियल मशीन या आदर्श मशीन क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आइडियल मशीन की हमेशा जो इफिशियंसी होती है क्या होती है, 100% होती है। मतलब कि वो एक तरीके से कह लीजिए लॉसलेस होती है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस ऊर्जा का नहीं होता है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है विदाउट एनी लॉस।
देखिए, तो अगर बात करें आइडियल मशीन की, तो ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, मतलब कि जिसका वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशियो मतलब सेम टाइम स्पैन में कंसीडर करेंगे, तो एक तरीके से देखा जाए कि जो एफर्ट द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस है और जो लोड द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस है, दोनों का रेशियो है ना, और जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तभी तो इफिशियंसी 100% होगी। और अगर मशीन की इफिशियंसी 100% है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल मशीन या आदर्श मशीन कहेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आइडियल मशीन अगर हम कहेंगे तो दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट लॉस, मतलब कि कोई भी मेजर लॉस नहीं होगा, तभी जो मशीन की इफिशियंसी होगी वो 100% होगी और हम उसको परफेक्टली आइडियल मशीन कर सकेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की, या चाहे फ्रिक्शनल लॉस हो, बैकलैश, कुछ भी हो, कोई भी लॉस हम कंसीडर नहीं करते हैं ऐसी मशीन्स में। ये मान के चलते हैं कि ऐसे लॉसेस जो कि नॉन सिग्निफिकेंट हैं वो मशीन में सिग्निफिकेंट, कोई भी सिग्निफिकेंट लॉस मशीन में नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से कहिए तो जो आपकी अवेलेबल एनर्जी होती है या जो एफर्ट के द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी होती है और जो आपकी आउटपुट एनर्जी होती है या दत्त ऊर्जा होती है, वो दोनों एक तरीके से बराबर होती हैं। ऐसी मशीन को हम क्या बोलेंगे, आइडियल मशीन या आदर्श मशीन बोलेंगे। तो वही बातें हैं, आप इनडायरेक्टली वहां से भी प्रूव कर सकते हैं। आपको पता है इफिशियंसी बराबर क्या होता है, उपलब्ध ऊर्जा अपान दत्त ऊर्जा, यानी कि अवेलेबल एनर्जी अपान आउटपुट एनर्जी। और जब इफिशियंसी 100% होगी, यानी कि एन इक्वल टू और नीटा इक्वल टू 1 होगा, और अगर ईटा इक्वल टू आप 1 रखेंगे तो यहाँ से उपलब्ध एनर्जी आपकी अवेलेबल एनर्जी के जो है वो दत्त एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अवेलेबल एनर्जी आपको पता है P इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यानी कि और W बाई पी आपका क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, और Y बाई एक्स आपका क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से क्या होगा कि यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज आपका वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा आइडियल मशीन के केस में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्चुअल या प्रैक्टिकल या रियल मशीन, है ना। आइडियल मशीन तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसा संभव नहीं है कि जो भी हम अवेलेबल एनर्जी दें, जो भी हम मशीन पे एनर्जी लगाएं, वो कम्प्लीटली जो है कन्वर्ट होके एफर्ट पे लगने वाले एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम वास्तविक या एक्चुअल मशीन की, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका इनपुट एनर्जी कह लीजिए, या आप कह लीजिए निवेश एनर्जी कह लीजिए, ठीक है, या दत्त एनर्जी, ठीक है, जो मशीन को दी गई होती है, वो एनर्जी क्या होती है, इनपुट एनर्जी आपकी, वो कंप्लीटली कन्वर्ट होके अवेलेबल या आउटपुट एनर्जी में नहीं बदलती है। यानी कि कुछ ना कुछ जो है घर्षण या अदर फैक्टर्स हैं, उसके वजह से कुछ ना कुछ जो है एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स की वजह से लाइक घर्षण, फ्रिक्शन या अदर लॉसेस, ठीक है, जो इंटरमीडिएटली लॉस होते हैं, उनके वजह से जो कंप्लीटली हमारी आपकी दत्त एनर्जी या इनपुट एनर्जी होती है, वो कंप्लीटली कन्वर्ट होके अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट कंप्लीटली नहीं हो पाती। कुछ एनर्जी लॉस के फॉर्म में हमें फ्रिक्शनल लॉस या अदर लॉसेस के फॉर्म में हमसे खर्च हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो
जो रिमेन एनर्जी बचती है वो हमें अवेलेबल एनर्जी के रूप में मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो इस तरीके की एनर्जी हमें जिस मशीन से मिलती है उसको हम वास्तविक मशीन, एक्चुअल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन या रियल मशीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक्चुअल मशीन में जो अवेलेबल एनर्जी होती है वो हमेशा आइडियल मशीन के रिस्पेक्ट में कम होती है ना। अगर बात करेंगे एक्चुअल एनर्जी की या आपके द्वारा आउटपुट एनर्जी या कह लीजिए अवेलेबल एनर्जी की, जो मशीन के द्वारा मशीन मशीन पे लगने वाले एफर्ट के बाद में हमें मिलती है अवेलेबल एनर्जी, वो अवेलेबल एनर्जी क्या होगी, जो हमने इनपुट एनर्जी दी है माइनस फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस हुआ है, उसमें से जब इनपुट एनर्जी में से फ्रिक्शनल लॉसेस को घटा देंगे तो वो जो हमें एनर्जी मिलेगी वो क्या होगी, अवेलेबल एनर्जी एक्चुअल या प्रैक्टिकल मशीन के केस में मिलती है। अब मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल मशीन है, उस पर हम एक्चुअल जो है एफर्ट पी लगा रहे हैं, है ना। कोई भी प्रैक्टिकली मशीन है जिस पर हम एफर्ट मशीन को, जो मशीन पे हम कार्य कर रहे हैं एफर्ट लगा रहे हैं वो है पी, और आइडियल मशीन पे वही एफर्ट हमारा क्या है, पी डैश, और घर्षण के विरुद्ध जो है या फ्रिक्शन लॉस की वजह से जो हमारा एफर्ट लॉस होता है वो है पी सफिक्स एफ। ये मान के चलते हैं, तो जो लॉस होगा वो क्या होगा, वो आपका जो लॉस होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल मशीन पे लगाया गया जो एफर्ट होगा उसमें से अगर हम आइडियल मशीन पे लगाए गए एफर्ट को रिड्यूस कर देंगे तो हमें फ्रिक्शनल लॉस मिल जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से बात करें, मान लीजिए जो एक्चुअल मशीन पे लगने वाला एफर्ट था वो पी है, और जो आइडियल मशीन पे लगने वाला एफर्ट है वो पी डैश है। हमारा जो फ्रिक्शनल लॉस है एफर्ट में वो हम पी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी सफिक्स एफ से। तो जो फ्रिक्शनल लॉस इन एफर्ट होगा वो आपका क्या होगा, एक्चुअल एफर्ट, एक्चुअल मशीन पे लगने वाला एफर्ट माइनस आइडियल मशीन पे लगने वाला एफर्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें लोड की, मान लीजिए कि जो एक्चुअल वेट मशीन के द्वारा लिफ्ट किया जाता है या उठाया जाता है मशीन के द्वारा, ठीक है, यानी कि मशीन के द्वारा जो वेट उठाने में एनर्जी लगती है, ठीक है, वो W है, और आइडियल के केस में W डैश है, और फ्रिक्शन के वजह से जो वेट लॉस हुआ है वो हमारा WF है। तो WF हमारा क्या हो जाएगा, W डैश यानी कि आइडियल माइनस एक्चुअल, है ना। इसी तरीके से देखिए उसके बाद आइडियल वेट जो मशीन के द्वारा उठाया जाता है वो हम मान रहे हैं आइडियल कंडीशन की, आइडियल मशीन के लिए आइडियल कंडीशन में वो मान रहे हैं W डैश। उसके अलावा फ्रिक्शनल लॉस जो वेट का है वो है W सफिक्स एफ। तो W सफिक्स एफ यानी कि जो फ्रिक्शन की वजह से जो वेट में लॉस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आइडियल माइनस एक्चुअल। सेम चीज देखिए, सेम चीज आपका प्रीवियस में भी होगा, आइडियल एफर्ट माइनस एक्चुअल एफर्ट, है ना, क्योंकि आइडियल ज्यादा होता है एक्चुअल कम होता है। तो यहां से बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, W फ्रिक्शनल लॉस, ये हो जाएगा W डैश यानी कि आइडियल वेट माइनस एक्चुअल। इसी तरीके से इफिशियंसी जो हमारी हो जाएगी वो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ये आपका होता है वेट बाई एफर्ट, और अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो
वेट बाई एफर्ट इंटू 1 बाई वेलोसिटी रेशियो। अब हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई आइडियल मशीन है ना, तो वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल लॉस नहीं होता है। उस केस में हमारा जो नीटा होगा यानी कि एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वेट बाई एफर्ट इंटू 1 बाई वेलोसिटी रेशियो, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से जब निकालेंगे तो आपको वेट बाई एफर्ट क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी रेशियो के, जो कि होता भी है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो आइडियल के कंडीशन में। अब अगर बात करें कि जो हमारी मशीन है वो क्या है, आइडियल है, ठीक है। तो एफर्ट क्या हो जाएगा, पी की जगह पी डैश हो जाएगा। तो डब्ल्यू बाई पी डैश क्या हो जाएगा, ये आपका वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा। यहाँ से आप पी डैश निकाल सकते हैं, यानी कि जो एफर्ट होगा आपका आइडियल के केस में वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई वेलोसिटी रेशियो। तो इस तरीके से जो फ्रिक्शनल लॉस होगा आपका एफर्ट में वो हो जाएगा पी माइनस पी डैश, है ना। मतलब कि P माइनस डब्ल्यू बाई बी आर, क्योंकि पी डैश क्या है, डब्ल्यू बाई वेलोसिटी रेशियो। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि डब्ल्यू डैश क्या है, आइडियल मशीन के लिए वेट जो लिफ्ट करे उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बाई पी डैश इक्वल टू बी आर आइडियल के केस में होता ही है। तो डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू डैश रखेंगे तो डब्ल्यू डैश बाई पी इक्वल टू बी आर, और यहाँ से हमें डब्ल्यू डैश बराबर क्या मिल जाएगा, पी इंटू बी आर। फिर इसकी वैल्यू हम फ्रिक्शनल लॉस को वेट में फ्रिक्शनल लॉस निकालने के लिए करेंगे। तो डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू यानी कि आइडियल माइनस एक्चुअल, तो पी इंटू बी आर माइनस डब्ल्यू। और इस तरीके से आपका क्या होगा कि चूंकि आपका डब्ल्यू फ्रिक्शनल लॉस, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 पे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू जो फ्रिक्शनल लॉस है आपका, ये आपका क्या होता है, वी आर इंटू, ये देखिए वी आर इंटू पी फ्रिक्शनल, इसको यहाँ पे रखिए। तो वी आर इंटू पी फ्रिक्शनल रखेंगे तो हो जाएगा पी इंटू बी आर माइनस डब्ल्यू। तो इस तरीके से आपका पी फ्रिक्शनल इंटू बी आर किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू एफ यानी कि वेट लॉस के। अब इसी पे बेस जो है हमें क्वेश्चंस आगे देखने हैं। अब बात करेंगे एफिशिएंसी की, तो आपको पता है ये मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि डब्ल्यू बाई पी अपॉन बी आर होता है। बी आर की जगह क्या हम रखते थे, डब्ल्यू बाई पी डैश। तो डब्ल्यू बाई पी डैश बाई डब्ल्यू, यहाँ से जो आपका आएगा एफिशिएंसी हो जाएगी पी डैश बाई पी, यानी कि जो आपका आपकी जो आइडियल एफर्ट अपॉन एक्चुअल एफर्ट। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डब्ल्यू बाई पी और यहाँ पे बी आर की जगह डब्ल्यू डैश बाई पी रखेंगे तो डब्ल्यू बाई पी इंटू पी बाई डब्ल्यू डैश। और यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर आप वेट के फॉर्म में एफिशिएंसी देखेंगे तो आ जाएगा आपका डब्ल्यू डैश क्या है, आपका एक्चुअल आइडियल वेट है, तो एक्चुअल बाई आइडियल। इसी तरीके से आपको दो चीजें मिल जाएंगी, इफिशियंसी नीटा इक्वल टू पी डैश बाई पी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डैश। चलिए इस पे हम कुछ जो है क्वेश्चंस को इसी बेस देखते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे ये देखिए मशीन प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है कि एक साधारण यानी कि सिंपल मशीन जो कि 200 न्यूटन एवं 300 न्यूटन के प्रयास से क्रमशः 12 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन के भार को ले जा सकती है ना। मतलब कि अगर हम 200 न्यूटन का एफर्ट लगाएंगे तो 12 किलो न्यूटन का भार लेके जाएगी, और 300 न्यूटन का एफर्ट लगाएंगे तो 20 किलो न्यूटन का भार वो लेके जा सकती है। फिर आगे कह रहा है कि मशीन का वेग अनुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो 80 है, ठीक है। दिए गए भार के लिए मशीन की दक्षता यानी कि इफिशियंसी ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले तो आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, वो क्या होता है, वेट बाई एफर्ट। तो वेट आपका 12 किलो न्यूटन है और एफर्ट क्या है 200, तो 12 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। एफर्ट आप 200 रखेंगे तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज 60 मिलेगा। अब आपको पता है कि जो आपका एफिशिएंसी होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो आपको ऑलरेडी 80 दिया हुआ है, तो 60/80 करिए, 75% आपकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई मशीन की। इसी प्रकार आपको सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, सेकंड केस में दिया हुआ है 300 न्यूटन और वेट आपका 2020 किलो न्यूटन है, वेलोसिटी रेशियो 80 ही दिया हुआ है। देखिए आपको वेट जो है वो 20 किलो न्यूटन दिया हुआ है, पहले में कितना था 12 किलो न्यूटन था, यहाँ पे आपको 20 किलो न्यूटन दिया हुआ है। साथ ही एफर्ट वहां पे 200 था, यहाँ पे क्या है 300 न्यूटन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होता है, सॉरी आपको इफिशियंसी पूछ रहा है ना। तो इफिशियंसी क्या होती है आपकी, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेट, एफर्ट 300 दिया हुआ है, वेट 20,000 दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन, और वेगानुपात भी दिया हुआ है 80, यानी कि वेलोसिटी रेशियो क्या दिया हुआ है 80, है ना। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए वेलोसिटी रेशियो, ये आपको 80 दे रखा है। अब देखिए इफिशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब मैकेनिकल एडवांटेज आपको कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्या होता है W बाई P, W आपको दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में चेंज करिए क्योंकि P आपका न्यूटन में है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 20 इंटू 1000 अपन लोड आपको 300 दिया हुआ है, तो यहाँ से यानी कि क्या बचेगा 200/3, यही आपका मैकेनिकल एडवांटेज होगा। ये आएगा आपका 66.666, यानी कि 66.67, है ना। बस यहाँ पे आप रखिए 66.6 7/80,
वेलोसिटी रेशियो आपको 80 दिया हुआ है, तो ये जो आएगा आपका 8 और 83 समथिंग आएगा, 83% के आसपास। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है जो सेकंड पार्ट है हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। हाँ, 83.3 के आसपास जो है आपका आंसर आ जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी बोझ को उठाने वाली मशीन 250 न्यूटन का प्रयास 1000 न्यूटन का बोझ उठाता है, यानी कि एफर्ट आपका क्या हो गया 250 और लोड की वैल्यू क्या हो गई 1000। ठीक है, कह रहा है जब बोझ 800 सेंटीमीटर चलता है, सॉरी, जब बोझ 10 सेंटीमीटर चलता है तो प्रयास का क्रिया बिंदु 800 सेंटीमीटर चलता है, यानी कि बोझ का डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है ना। यानी कि 10 सेंटीमीटर बोझ जो लोड है उसको मूव कराने के लिए है, जो आपका एफर्ट है उसके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो 80 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मूव किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला कह रहा है यांत्रिक लाभ ज्ञात करिए, दूसरा कह रहा है वेगानुपात ज्ञात करिए, और तीसरा कह रहा है दक्षता ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है 250 न्यूटन का जो है प्रयास है ये, तो प्रयास यानी कि एफर्ट, यानी कि मान लीजिए P। ठीक है, वेट आपको दिया हुआ है 10,000, ये भी न्यूटन और ये भी न्यूटन। उसके अलावा कह रहा है कि बोझ जो है 10 सेंटीमीटर चलता है ना, यानी कि लोड का डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपका 10 है, और जो एफर्ट है यानी कह लीजिए एफर्ट आर्म उसका डिस्प्लेसमेंट 800 है। ये भी सेंटीमीटर, ये दोनों। ठीक है, क्या क्या निकाला, यांत्रिक लाभ। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपका, एक तो क्या होता है वेट बाई एफर्ट। वेट आपको 250 दिया हुआ है, सॉरी वेट आपको 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, एफर्ट आपको कितना दिया हुआ है 250। एक जीरो को काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, फिर बात करता है वेलोसिटी रेशियो की, कह रहा है तो वेलोसिटी रेशियो आपको पता है कि जो एफर्ट द्वारा डिस्प्लेसमेंट होता है अपन वेट द्वारा डिस्प्लेसमेंट, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट आपको 800 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रख दीजिए वैल्यू, बस आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। और वेट का आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये यहां से क्या आ जाएगा आपका वेलोसिटी रेशियो 80 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इफिशियंसी ज्ञात करिए, तो नीटा बराबर क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, MA बाई
बी आर। अब आपको एम ए दिया हुआ है 40 और बी आर दिया हुआ है 80। इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका 0.5 यानी कि 50% इफिशियंसी मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है कि एक मशीन की दक्षता 80% यानी कि एफिशिएंसी मशीन की जो है आपको 80% दी हुई है। यदि प्रयास के 10 मीटर विस्थापन के संगत भार का विस्थापन 1 मीटर है, यानी कि प्रयास का विस्थापन आपका 10 मीटर है और जो वेट है उसका विस्थापन आपका या लोड का विस्थापन 1 मीटर है, तो 500 न्यूटन प्रयास एफर्ट आपका 500 न्यूटन है। उठाए जा सकने वाले भार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको एफर्ट भी दिया हुआ है 500 न्यूटन, वेट पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इफिशियंसी दी गई है, यानी कि ईटा आपको दिया है 80%। साथ ही साथ आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो एफर्ट का 10 मीटर दिया हुआ है और लोड का 1 मीटर दिया हुआ है, तो एक्स ये आपका कितना हो जाएगा 10 और एक्स जो लोड का है वो है आपका 1 मीटर। इसके अलावा एफर्ट आपको दिया हुआ है 500 न्यूटन। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें तो वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड का डिस्प्लेसमेंट। तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 10 और लोड का डिस्प्लेसमेंट 1 दिया हुआ है ना, यानी कि एक्स एफर्ट अपॉन एक्स वेट, यही होगा 10/1 यानी कि 10। वेलोसिटी रेशियो आपको मिल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वेट पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जो इफिशियंसी होती है वो होती है मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि एम ए अपॉन वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो आपको पता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो होता है W/P, यानी कि लोड अपॉन एफर्ट, है ना, इनटू क्या हो जाएगा 1/BR है ये वेलोसिटी रेशियो। तो इसको रख दीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे। देखिए, लोड आपको निकालना है, इफिशियंसी आपको 80% यानी कि 0.8 ये दी हुई है। लोड आपको निकालना है
एफर्ट आपको दिया हुआ है, एफर्ट आपको दिया हुआ है 500 और वेलोसिटी रेशियो आपको दिया हुआ है, दिया नहीं हुआ आपने निकाला है अभी, वो है 10। तो यहाँ पे रखेंगे तो आपको वेट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 500 इंटू 0.8 इंटू 10, तो यह हो जाएगा 5000 इंटू पॉइंट या 8/10 कर लीजिए इसको, ठीक है, बात वही हुई। ये आपका कट जाएगा, वेट आपका आ जाएगा 4000 न्यूटन या 4 किलो न्यूटन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो सिंपल मशीन्स के क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज की और नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।